वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये क्लास सीटेट पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आज जो एनसीईआरटी का आपका ज्योग्राफी चैप्टर 5 कर रहे हैं, जो आपका 7th क्लास का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर, जो इसमें है जल के बारे में आज हम बात करेंगे। सूर्य के जो ताप के कारण जल जो है आपका वाष्पित हो जाता है, ठीक है, और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में जो धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वो जल, और मतलब जल के कैसे कौन कौन से प्रकार हैं या फिर कैसे क्या होता है, ये सब बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, जो पृथ्वी जो है थल साल के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, ठीक है, और वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले जो अमेजन नदी में बहता होगा, ठीक है। इस पे हम मतलब विचार कर सकते हैं। बात करेंगे जो जल का आपका वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग लगभग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो जो हमारा अनेक देश में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, ठीक है। क्या पृथ्वी पर मौजूदा संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? ये सब चीज़ें जो कि हैं वो एक मतलब आपका नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि कहाँ कितना प्रतिशत जो है कि जल पाया जाता है। महासागर में आपका जो है महासागर है उसमें 97.3%। उसके बाद जो आपका बर्फ छत्रक है उसमें 0.2%। उसके बाद से जो भूमिगत जल है उसमें 0.78%। एंड जो आपका झीलों का अलवर्ण जल है उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कहाँ क्या कितना पाया जाता है, ठीक है, जिसका पूरा 100% यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। तो हम बात करेंगे अगला महासागरीय जो परिसंचरण है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो है हमारा समुद्री जो तट पर नंगे और चलने से कुछ जादुई अनुभूति होती है, ठीक है। उसके बाद से जो पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्र पक्षी, वायु के जो लवणीय गंध एवं लहरों का जो संगीत, सब कुछ समाहित करने वाला प्रतीत होता है, ठीक है। ताल एवं छील के शांत जल के विपरीत जो महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद जो महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि तरंग क्या है और किस तरीके से उत्पन्न होता है। तो आपका तरंग जो है वो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है कि कैसे तरंग के साथ गेंद तक जो तट पर वापस लौट आती है, ठीक है। जो तरंग के साथ जो गेंद है वो आपको वापस लौट आती है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। जो आपका तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, जो उद्गार या जल के नीचे भूस्थल के कारण महासागरीय जल अत्यंत जो विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि सुनामी 150 मीटर जो सुनामी अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो है 150 मीटर मापा गया था। ये तरंग 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चला था, जो 2004 में आपका आया था। इन बात करेंगे कि आपका जो है ज्वार भाटा, उसके बारे में। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जो जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है,
तब ऊंचे ज्वार कहते हैं, उसको ऊंचे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। तो ये भी पूछता है कि क्यों आता है, तो आप देख, जब पृथ्वी का जल आपका चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा आता है। अब पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक साथ एक सीधे में होता है और इस समय सबसे ऊंचा ज्वार भाटा होता है। जब इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थार्ध में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसे और ऐसे ज्वार को क्या कहते हैं, लघु ज्वार भी कहते हैं। आप देख सकते हैं सारी दिशाओं को कि जब सूर्य, उसके बाद से पृथ्वी और चंद्रमा जिस दिशा में रहता है तो क्या होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी होती है तो क्या होता है, और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक साथ एक ही दिशा में होता है तो क्या होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी आमने सामने होता है तब क्या होता है। आप इस दशा को देख करके दिशाओं का और कब क्या होता है इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपका महासागरीय धारा है उन पे। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय स्तर पर जो नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय जो धाराएं हैं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुव की ओर जो प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और जो ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर जो है कि प्रवाहित होती है। जो लेब्राडो महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि जो आपका गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती हैं। जब महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करती हैं तब आपका जो होता है गर्म धाराओं से स्थलीय जो स्तर का तापमान गर्म हो जाता है, ठीक है। और जहाँ कह रहा है कि जहाँ आपका गर्म एवं ठंडी धाराएं दोनों प्रकार की धाराएं मिलती हैं वहाँ ही कोहरा वाला मौसम होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो नौ संचालन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आता है जो 2021 में का। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा तो वहाँ पे जो ऑनलाइन था वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देख सकते हैं कि पूछा है कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज़ से पवन बहती हैं तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तो तरंगे क्यों उत्पन्न होती है ये यहाँ पे पूछता है। देन क्या उसके बाद से ये जो है ये भी आपका क्वेश्चन आगे पूछा गया है। क्या आप जानते हैं सुनामी जो है कि जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जो आपका पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर जो पोताश्रय है वो क्या होता है कि नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए और अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट्स भी करें। एंड फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके लिए थैंक यू।